मार्ग अनेक मंजिल एक। मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है, परंतु सृष्टा ने उसके अंदर की इच्छा शक्ति को प्रबल कर दो रास्ते बना दिए हैं। उसे इस बात में स्वतंत्र बना दिया गया है कि वह चाहे तो अधोगामी प्रवृत्ति अपनाकर पशु तुल्य जीवन जिए अथवा उत्कृष्ट जीवन अपनाकर देवोपम एवं सर्वश्रेष्ठ जीवन को अंगीकार करे। अतः विवेकशीलता ही मनुष्य का परम धर्म है। इसके आधार पर ही वह भले बुरे के बीच अंतर समझकर श्रेष्ठता महानता के मार्ग पर अग्रसर होता है। मनुष्य अपने विवेक के आधार पर ही जीवन के रहस्य को समझता है। शरीर को ही सब कुछ न मानकर वह आत्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है। शरीर उपभोग हेतु मिला है, परंतु आत्मा आदर्श को ही अपनाती है। उपभोग और आदर्श दोनों में संतुलन बिठाना ही धर्म का लक्ष्य है, विवेक की परिणति है। दूसरे शब्दों में सदाचरण आदर्शवादी व्यक्तित्व ही धर्म का पर्याय है। मानव जीवन को देवोपम बनाने के लिए धर्म विशेषज्ञों व महामनीषियों ने कुछ सिद्धांतों दर्शनों को प्रतिपादित किया है। उन्होंने वह मार्ग सुझाए हैं जिससे व्यक्ति द्रुत गति से श्रेष्ठता की दिशा में अग्रसर हो सकता है। हर समाज में ऐसे व्यक्ति होते आए हैं। उन सब ने प्रायः एक ही तरह के सिद्धांतों को पूरे विश्व समुदाय के लिए प्रस्तुत किया है। आंशिक विभिन्नताएं मात्र कर्मकांड परक हैं, जो विभिन्न परिस्थितियों व सामाजिक संरचनाओं के आधार पर ही निर्धारित की गई हैं। मुख्य उद्देश्य सबों का एक ही है। आज संसार में प्रमुख 11 मजहब अथवा धर्म मत हैं। वे इस प्रकार हैं: जापान का शिंतो मत, चीन का ताओ मत, चीन का ही कन्फ्यूशियस मत, हिंदुस्तान का वैदिक मत, बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत, यहूदी मत, ईसाई मत तथा इस्लाम मत। ये सब वस्तुतः एक ही धर्म संदेश को विभिन्न रूपों में समझाने का प्रयास करते हैं। ये सभी मत हैं, स्वयं धर्म नहीं। धर्म तो मूलतः व्यक्ति के मनुष्यत्व में, उसकी विवेकशीलता में सन्निहित है। धर्म का वास्तविक अर्थ है कर्तव्य निष्ठा, उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तव्य। प्रकारांतर से इन्हीं सिद्धांतों की पुष्टि विभिन्न मतों के माध्यम से की जाती है। जापान का शिंतो मत पवित्रता को धर्म का प्रधान गुण मानता है। उसके अनुसार निश्चलता पवित्रता का प्रमुख अंग है तथा ईश्वर प्राप्ति का राजमार्ग भी। इस मतानुसार निर्धारित दैनिक प्रार्थना का भाव इस प्रकार है: हमारी आंखें भले ही अपवित्र वस्तु देखे, किंतु हे भगवान, हृदय में अपवित्र बातों का उदय न हो। हमारे कान भले ही अपवित्र बातें सुने, किंतु हमारे चित्त में अपवित्र बातों का अनुभव न हो। अपनी पूजा पद्धति में भी शिंतो संप्रदाय ने मनोनिग्रह हेतु ध्यान तथा पवित्रता हेतु मंत्रोच्चार को व्याहृत किया है। ताओ मत के अनुसार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पवित्रता, विनय, संतोष, करुणा, प्राणी मात्र के प्रति दया, सच्चा ज्ञान और आत्मसंयम प्रमुख माध्यम है। इनकी प्राप्ति हेतु ध्यान और प्राणायाम उपयोगी प्रक्रियाएं हैं। ताओ मत में भी लोगों के लिए संदेश इस प्रकार प्रकट किए गए हैं: मेरे पास 3 वस्तुएं हैं जिन्हें मैं दृढ़तापूर्वक संजोता रहता हूँ: सौम्यता, दयालुता, मितव्ययता तथा नम्रता। कन्फ्यूशियस चीन के सुविख्यात धर्म प्रचारक एवं सिद्ध पुरुष हो चुके हैं।
उन्होंने अपने दर्शन में मुख्यतः मानव जीवन को उत्कृष्टतम बनाने की बात कही है। वे प्राय कहा करते हैं, जब तुम्हें यह ज्ञान नहीं कि मनुष्य की सेवा किस प्रकार की जाए, तब देवों की सेवा के संबंध में कैसे पूछ सकते हो। उनका एकमात्र संदेश मानव मात्र के प्रति यही था कि वैयक्तिक उन्नति जीवन का लक्ष्य नहीं, वह तो सामाजिक उन्नति का फल है। उसके अनुसार पूर्ण धर्म वह धर्म है जब तुम बाहर निकलो तो प्रत्येक से यह समझकर मिलो मानो वह तुम्हारा अतिथि है। उनका उपदेश अमृत यह था कि सदाचार के प्रति निष्ठा, सौंदर्य के प्रति अनुराग हृदय से होना चाहिए। मनुष्य का हृदय आईने के सदृश होना चाहिए, जिस पर समस्त वस्तुओं का प्रतिबिंब पड़ता है, किंतु उससे उसमें मैलापन नहीं आता। वेदांत दर्शन यह सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि मूल में सारा जगत एक है। जिसे इस एकत्व का दर्शन हो जाता है, उसकी दृष्टि में स्वार्थ और परमार्थ में भेद नहीं रह जाता। इस दिव्य दृष्टि की परिणति सबको अपने में तथा अपने को सब में देखने के रूप में होती है। उसके हृदय से आत्मवत सर्वभूतेषु तथा वसुधैव कुटुंबकम का अंतर्नाद गुंजित होने लगता है। वह व्यष्टि से समष्टि की ओर अग्रसर हो जाता है तथा सबके कल्याण में अपना कल्याण समझने लगता है। तभी तो वैदिक काल के ऋषियों ने यह घोषणा की थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख माप्युनात्। भगवान बुद्ध ने स्वयं के जीवन को उदाहरण रूप में प्रस्तुत करके लोगों को पवित्र व श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा दी थी। दुख के निरोध हेतु वे तृष्णा को सर्वतोभाव से परित्याग करने का संदेश देते थे। उनका कहना था कि राग के समान आग नहीं, द्वेष के समान ग्रह नहीं, मोह के समान जाल नहीं और तृष्णा के समान अगम नदी नहीं। अतः बुद्ध सदाचारण को ही महत्व देते थे। उन्होंने कहा भी था कि धर्म ग्रंथों का कितना ही पाठ करें, लेकिन यदि प्रमाद के कारण मनुष्य उनके अनुसार आचरण नहीं करता तो दूसरे की गाय गिनने वाले ग्वाले की तरह वह श्रमणत्व ब्राह्मणत्व का भागी नहीं होता। जैन मत का सिद्धांत मुख्य रूप से यह है कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है, श्रद्धा, ज्ञान और क्रिया। जैन शास्त्रों में इसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के रूप में उल्लेखित किया गया है। गुरु नानक देव ने सिख धर्म रूपी ऋषि परंपरा का शुभारंभ किया था तथा गुरु गोविंद सिंह जी ने इसे प्रगतिशील बनाया था। तत्कालीन राष्ट्रीय समस्या को देखते हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने सभी अनुयायियों को राष्ट्र व मानवता हेतु अपनी आहुति, अपना बलिदान प्रस्तुत करने को कहा था। उस परंपरा को आगे भी बनाए रखने के लिए उन्होंने प्रत्येक सिख को माला और भाला साथ रखने का, अनीति से सदैव जूझने रहने का संदेश दिया। पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुस्त्र हुए हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म नीति के मुख्य चरण हैं हुमत अर्थात उत्तम विचार, हुख्त अर्थात उत्तम वचन, हुश्वर्त अर्थात उत्तम कार्य। ईश्वर के साक्षी व प्रेरक रूप हेतु उन्होंने अग्नि को स्वीकृत किया तथा अग्नि की तरह प्रखर, प्रकाशवान, ऊर्ध्वगामी व परोपकारी वृत्ति का बनने की प्रेरणा दी। यहूदी मत का मूल दर्शन ईश्वर के एकत्व, ईश्वर की पवित्रता
तथा उसकी निराकारिता में सन्निहित है। संसार के दो मुख्य मत ईसाई और इस्लाम इसी से प्रस्फुटित हुए हैं। ईसाई मत के अनुसार प्रेम ही परमेश्वर है, प्रेम ही पूजा आराधना है, उसकी परिणति है। अपनी प्रार्थना में हर ईसाई यह कहता है, परमात्मन मुझे अपनी राह दिखा, अपने संबंध में ज्ञान करा और सत्य मार्ग पर मुझे चला। मेरी मुक्ति का ईश्वर तू ही है। मेरा ज्ञान चक्षु खोल, जिससे मैं तेरी प्रेमपूर्ण आश्चर्यजनक कृतियों को समझ सकूं। ईसाई मत के मूलाधार तो स्वयं ईसा हैं, जिन्होंने मानवता एवं आदर्श हेतु अपना बलिदान प्रस्तुत किया था। इस्लाम मत के संस्थापक हजरत मोहम्मद ने प्रत्येक मुसलमान को सदाचारी, कर्तव्यपरायण बनने का उपदेश जीवन भर दिया। वसुधैव कुटुंबकम की तरह उनकी घोषणा थी कि हर इंसान अल्लाह का कुनबा है। तभी तो वे पुनः यह कहते पाए जाते हैं कि आओ तुम और हम मिलकर उन चीज़ों पर मेल कर लें जो हम दोनों में एक सी हैं। इन तथ्यों के आधार पर धर्म के मूलभूत दर्शन में कहीं भी कोई भिन्नता नहीं नजर आती। आज धार्मिक मान्यताओं के आधार पर होने वाले संघर्ष तथा आपाधापी को अज्ञानताजन्य कृत्य ही कहा जा सकता है। यह एक विडंबना ही है कि लोग अपने मतों तथा धर्म प्रवर्तकों की दुहाई देते हैं, पर उनके दर्शन तथा आदर्श को अपने जीवन में ढाल नहीं पाते हैं। यदि चिंतन में उत्कृष्टता, चरित्र में आदर्शवादिता तथा व्यवहार में शालीनता का समन्वय किया जा सके तो धर्म का वह स्वरूप प्रकट होगा जहाँ विभेद नहीं, एकत्व स्थापित होगा। संघर्ष नहीं वरन सर्वत्र प्रेम, सहकार, उदारता व समर्पण का साम्राज्य होगा। पुस्तक का नाम सफल जीवन की दिशाधारा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।